द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने अभी तक क्या देखा है, हमने क्रिएटर बना लिया था, टोकन क्रिएट करना सीख लिया था, वैलिडेट करना सीख लिया था। अब थोड़ा पीछे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ मैंने लिखा हुआ है लॉगिन, बट वी विल गो टू जीरोथ, ठीक है। जीरोथ प्रोसेस क्या होती है? इन सबको स्टार्ट करने के लिए यूजर तो होना चाहिए। आप ऑथेंटिकेट किसको कर रहे हो? तो इसके लिए हम बनाएंगे साइन अप, ठीक है। तो इस क्लास में हम देखेंगे साइन अप कैसे करना है, ठीक है, यूजर को। तो हम साइन अप देख लेते हैं। तो लेट्स मूव क्विकली मूव टू द कोड, ठीक है। साइन अप देखते हैं। तो साइन अप में आप देखोगे सबसे पहले कंट्रोलर हम चलते हैं, यूजर कंट्रोलर। तो ये है साइन अप मेथड। तो इसमें कुछ नहीं है, यूजर कंट्रोलर हम बनाएंगे। तो यूजर कंट्रोलर में हम क्या रखेंगे? साइन अप लॉगिन, ठीक है, ये रखेंगे, ठीक है। और आगे बताते हैं। तो यूजर कंट्रोलर में जैसे हम कंट्रोलर बनाएंगे, आप वी नो रेस्ट कंट्रोलर बनाना है, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर रखना है, रिक्वेस्ट मैपिंग में हमने ऑथ रखा हुआ है, ठीक है, और SL4j रखा है लॉगिन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो चाहिए रहती है ना। 3-4 चीज़ें हैं जो हर जगह चाहिए होती हैं। दूसरे लेयर्स में सर्विस रिपोजिटरी सर्विस में भी हमें एट सर्विस रिक्वायर्ड आर्क्स चाहिए होता है और SL4j भी चाहिए होता है लॉगिन के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम आए, इसके बाद हमने एक मेथड बनाया पोस्ट मैपिंग ऑफ कोर्स साइन अप, उसका API एंड पॉइंट रखा हमने। तो इसमें ऑफ कोर्स जब हम साइन अप करवा रहे हैं तो हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी रखी है यूज़र रिक्वेस्ट DTO, जो कि सही नाम नहीं है मेरे हिसाब से। यू कैन कीप इट साइन अप रिक्वेस्ट DTO, दैट वुड बी बेटर। और रिस्पॉन्स के लिए भी साइन अप रिस्पॉन्स DTO, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं साइन अप के लिए वो मैं दिखा देता हूँ पहले। तो ये रिक्वेस्ट DTO, और हमेशा DTO के ऊपर डेटा लिखना ज़रूर, क्योंकि डेटा में बहुत चीज़ें आती हैं, गेटर सेटर आ जाते हैं और रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर आ जाता है, टू स्ट्रिंग आ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ कर लेना। उसके बाद DTO में हम क्या चाहते हैं? ईमेल पासवर्ड चाहते हैं। अभी रोल्स मत देखना, क्योंकि अपना ऑथराइजेशन अभी हम देखने रहे हैं, ठीक है। तो अभी बस देखना कि ईमेल पासवर्ड मांग रहे हैं। ऑफकोर्स जब हम साइन अप करते हैं तो ईमेल पासवर्ड चाहते हैं हम, है ना। फॉर एग्जांपल अमेजोन, उसमें हम ईमेल पासवर्ड मांगते हैं जैसे साइन अप के लिए, ठीक है। तो हम DTO में आ ही गए हैं। तो मैं आपको इसका रिस्पॉन्स भी दिखा देता हूँ। मतलब साइन अप रिस्पॉन्स DTO जो रहेगा हमारा, उसमें हम सिर्फ ईमेल दे रहे हैं, पासवर्ड नहीं दे रहे। ऑफकोर्स DTO यही करता है, डेटा हाइड कर देता है। जो आपका सेंसिटिव डेटा है उसको आप नहीं चाहते हो कि वो कंट्रोलर पे दिखे जाए और पोस्टमैन पे दिखे या फ्रंट एंड पे जाए। तो आपने इसमें ईमेल नहीं दिखाया, ठीक है। क्विकली मूविंग टू कंट्रोलर अगेन, यूजर कंट्रोलर। तो मैं इसके अंदर आया। अब मुझे DTO मिला है कंट्रोलर पे, और मैं इस DTO को खोलता हूँ और सर्विस पे पहुँचता हूँ, ठीक है। यही करता हूँ हमेशा। तो सर्विस पे हम जा रहे हैं। सर्विस पे भी सेम मेथड साइन अप, और उसमें हमने उस मेथड में, सर्विस के मेथड में हम क्या भेज रहे हैं? DTO को खोला और ईमेल और पासवर्ड उसके अंदर से उसमें भेजे। तो विल गो टू साइन अप, यूजर सर्विस साइन अप। तो ये यूजर सर्विस साइन अप है, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना आप, हमने पहले कोड में देखा होगा, हमने इसको कमेंट ऑफ कर रखा था जब हम यूजर डिटेल सर्विस की बीन बना रहे थे, ठीक है, ताकि दो बीन ना बन जाए। और ठीक है, क्योंकि इसकी बीन हम नहीं चाह रहे थे जब, तो हमने यूजर डिटेल सर्विस की बीन अलग से बनाई थी। तो इसको कमेंट ऑफ कर दिया था। हमने इसको कमेंट किया था, इसको हमने कमेंट ऑफ किया कि अब हम चाहते हैं जब हम साइन अप कर लें और हमारे यूजर DB में आ जाए, ठीक है, यूजर एंटिटी यूजर एंटिटी को एंटिटी मैनेजर परसिस्ट कर दे हमारे DB में। उसके बाद हमारा यूजर डिटेल सर्विस लोड यूजर बाय यूजर नेम करे और उसको निकाले और ऑथेंटिकेट करे। हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अब सर्विस में हम यूजर सर्विस जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, यूजर डिटेल सर्विस को एडजेट सर्विस पे लगेगा और रिक्वायर्ड आस्क और SL4j लगेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? साइन अप में हमने वहाँ से ईमेल और पासवर्ड भेज दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें यूज़र बनाना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र करेंगे या यूज़र डॉट बिल्डर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चेक लगेगा। चेक क्या लगेगा? चेक ये लगेगा कि यार अगर कोई नया यूज़र है तो साइन अप करो ना, अगर पुराना यूज़र है तो लॉग इन करो सीधे सीधे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो नया यूज़र है वही साइन अप करे, पुराना ना करे। तो इसका मतलब अगर पुराना यूज़र साइन अप इस API पे जा रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि भाई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम यूजर रिपॉजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल करेंगे। हमारे पास नेम है नहीं, हमने ईमेल और पासवर्ड ही रखा है इसमें सब, ठीक है। फाइंड बाय ईमेल करेंगे, और फाइंड बाय ईमेल जो है वो ऑप्शनल ऑफ यूजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं फाइंड बाय ईमेल जो है वो, और इसे हम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये JPQL मेथड है, ठीक है। ये नॉर्मल JPA रिपॉजिटरी का वो मेथड नहीं जैसे सिंपल JPA रिपॉजिटरी वैसे ही इम्प्लीमेंट कर रही है, नहीं, ये हमने बनाया है, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें, और ये ऑप्शनल यूजर
रिटर्न कर रही है, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाते हैं, यूज़र सर्विस पे थे ना, ठीक है। तो ये फाइंड बाय ईमेल, और यही आप देखोगे कि हम लोड भी ऐसे ही कर रहे हैं, लोड बाय यूज़र नेम है लेकिन हम ईमेल से करेंगे, हमारे पास नेम है नहीं, ठीक है। और यही चीज़ आप देखोगे कहाँ पे, पता है, यूज़र डिटेल में, ठीक है। जब हमारा जो यूज़र एंटिटी है, ठीक है, ये यूज़र डिटेल इंप्लीमेंट कर रही है, और आप देखोगे जब ये गेट यूज़र नेम कर रही है तो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, दिस डॉट ईमेल, ईमेल ही रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारे केस में हम ईमेल से ही फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे केस में जो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम है ना, वो एक्चुअली ईमेल है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि सर्विस सर्विस सर्विस, इसलिए आप देखोगे कि हमारे लोड यूज़र बाय यूज़र नेम में भी हमने ईमेल डाला हुआ है एज अ पैरामीटर, और हम फाइंड बाय ईमेल कर रहे हैं। और क्योंकि ये ऑप्शनल है इसलिए हम यहाँ पे और एल्स थ्रो भी कर रहे हैं बैड क्रेडेंशियल, ठीक है, लोड यूज़र नेम में। क्योंकि लोड यूज़र नेम क्या करेगा, जो हम ये परसिस्ट कर रहे हैं ना, ये यूज़र यही हमारे डीबी में डालेगा, यूज़र एंटिटी को परसिस्ट करेगा। और लोड यूज़र बाय यूज़र नेम भी यही कर रहा है, ये हमारे परसिस्टेड एंटिटी से यूज़र फेच कर रहा है, और नहीं होगा तो हम यही रिटर्न करेंगे, राइट। ये बोलेगा कि ऑथेंटिकेशन के लिए वो यूज़र है ही नहीं जो आप डालना चाह रहे हो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम यहाँ पे हमने ये बैड क्रेडेंशियल्स थ्रो कर दिए, दैट इज़ फाइन। और अगर यूज़र नया है तो हम क्या करेंगे, एक नया यूज़र बना लेंगे भाई, ठीक है। आइडिया भी नल रखेंगे। अच्छा, ये क्यों होता है, देखो, यूज़र अगर बिल्डर पैटर्न आप यूज़ कर रहे हो यूज़र पे, है ना, एंटिटी 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 यूज़र, यहाँ पे बिल्डर है, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते थे क्या, बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। ये सर्विस पे जाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आराम से ये कर सकते थे, यूज़र एंटिटी का लिया, डॉट डॉट बिल्डर डॉट, ठीक है, आईडी या पासवर्ड सेट करना था, पासवर्ड सेट कर दो, ये करके आप डॉट डॉट बिल्ड करके आराम से आप यूज़र बना सकते थे। ऐसे यूज़र बन सकता था, लेकिन हमने क्यों नहीं करा, हमने ऐसे मन नहीं करा तो नहीं करा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ बिल्डर नहीं लगा होता, बिल्डर डिजाइन पैटर्न नहीं होता, तो हम ऐसे न्यू कीवर्ड से ही बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, हम आपने देखा होगा कि मैंने इसमें आईडी पास नहीं करी थी, क्यों, क्योंकि आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, ठीक है, यूज़र पे। यू सी एंटिटीज यूज़र पे, ये आप देखोगे आईडी ऑटोमेटिक जनरेटेड है, ठीक है, स्ट्रैटेजी ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है, तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन गोइंग टू सर्विस, आईडी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, हमने यूज़र पे सॉरी आई हैव टू गो अगेन, हमने यूज़र पे ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर लगाया हुआ है। ऑल आर्क्स में क्या होता है ना, कि सारे जो आर्क्स हैं ये सारे कंस्ट्रक्टर में आ जाते हैं, तो हमें आईडी पास करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए अभी के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको नल पास कर देते हैं। वो बनते समय जब परसिस्ट हो रहा होता है, जब जीपीए चलेगी, ठीक है, जब हाइबरनेट चलेगा, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली आईडी डाल ही देगा, ठीक है। आईडी डाला, ईमेल जो हमें मिला कहाँ से, कंट्रोलर से मिला, डीटीओ से, वो ये ईमेल हमने यहाँ डाला। और पासवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड हमने वैसे का वैसा नहीं डाला, पासवर्ड हमने एनकोड करके डाला है, पासवर्ड एनकोडर से, ठीक है। तो यहाँ मुझे पासवर्ड एनकोडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पासवर्ड एनकोडर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर नहीं होता, हमें उसकी बीन बनानी पड़ती है, ठीक है। तो बीन बनाते हैं हम कॉन्फ़िग में, और मेरे हिसाब से app.config बनाई हुई है मैंने जी। तो आप देखोगे पासवर्ड एनकोडर, ठीक है। तो पासवर्ड एनकोडर हमने ये बीन बनाई, और हम बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर उसमें रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड एनकोडर इंटरफेस है और ये क्लास है, बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर हम उसमें रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पे, आपने सुना होगा @ऑटोवायर्ड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ऑटोवायर्ड फील्ड इंजेक्शन होता है, या फिर @रिसोर्स, ठीक है। तो @ऑटोवायर्ड या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में होता क्या है, जब हमने वहाँ पे इंजेक्ट किया ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया पासवर्ड एनकोडर का, हम करेंगे अभी, मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर है, और फिर हम प्राइवेट पासवर्ड इनकोडर करते हैं। तो वहाँ पे जो हम डेटा इंजेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, ये टाइप मैच करता है, ये टाइप मैच करेगा, और ये बीन वहाँ पे वो उसमें इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। रिसोर्स क्या करता है ना, वो टाइप नहीं मैच करता है, वो नाम मैच करता है, वो नेम मैच करता है, और फिर उसमें ये चीज़ डालेगा, ठीक है। तो अगेन कमिंग बैक टू यूजर सर्विस, तो यहाँ पे पासवर्ड एनकोडर, तो पासवर्ड एनकोडर मुझे चाहिए, तो मैंने सबसे पहले बीन बनाई। अब मुझे इंजेक्ट करना है, तो इंजेक्ट मैं ऐसे कर दूंगा, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर है, मुझे कुछ नहीं करना, प्राइवेट फाइनल ये। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ फाइनल लिखना भूल जाओगे ना भाई, फाइनल लिखना भूल जाओगे ना, तो आप देखोगे ये यूज़ नहीं हो रहा कहीं पे भी, ठीक है। तो क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर ही नहीं है,
क्योंकि फाइनल लिखोगे तब ही ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, या फिर आप इसमें ऑल आर्ग्स लिख दोगे ना, सॉरी ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, तो ये चलना है, क्योंकि ऑल आर्ग्स से करेगा, ऑल आर्ग्स हर आर्ग्स जो यहाँ पे है उसको इंजेक्ट करता है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड ऑफ कंस्ट्रक्टर, कि हमें इम्यूटेबिलिटी चाहिए, तो मुझे यहाँ फाइनल लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये ना नल हो जाएगा, ठीक है, ये जो है ये नल रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल लिखना इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो कमिंग बैक, पासवर्ड इनकोडर डॉट एनकोड पासवर्ड, ठीक है, तो मैं जो पासवर्ड डाल रहा हूँ वो एनकोड करके डाल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यार जो भी आपका पासवर्ड है हम नहीं चाहते वो कभी भी लीक हो, हमारे खुद को, हमारे खुद के डेव्स को, हमारे खुद के सिस्टम को उसका पासवर्ड ना पता रहे यूजर का, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही वो डालता है हम उसको हैश कर देते हैं, और ये ऐसी हैशिंग है ना, इसको आप डी हैश भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें सॉल्ट वॉल्ट ऐड होता है, बहुत कुछ होता है, तो इसको हैश करके डाल दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से मैंने यूजर बनाया, और इस यूजर को फिर मैंने क्या करा, परसिस्ट कर दिया, एंटिटी मैनेजर्स को परसिस्ट कर दिया, हमने सेव मेथड कॉल कर दिया, ठीक है, तो ये यूजर हमारा परसिस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद की चीज बताता हूँ, अब ये परसिस्ट हो गया और हमने इसको रिटर्न भी कर दिया, तो हमारे लॉगिन पे मैं अगेन आई विल गो टू माय कंट्रोलर, ठीक है, हमारे साइन अप पे, सॉरी, तो साइन अप पे, तो ये मेथड मेरे को यूजर रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मुझे क्या रिटर्न करना है, रिस्पॉन्स डीटीओ, और ये है यूजर, तो सिंपल सी बात है, मॉडल मैपर का यूज करूँ, मॉडल मैपर अगेन एक ऑटो कॉन्फिग बीन नहीं है, ठीक है, और मॉडल मैपर का मेरे हिसाब से वर्जन भी नहीं होता है स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी में, तो हमें वर्जन में डालना पड़ता है फॉर्म प्रोटेक्शन में, ठीक है, तो मॉडल मैपर की बीन नहीं, तो ऐप कॉन्फिग में आप देखोगे कि हमने मॉडल मैपर भी बनाया हुआ है दिस टाइप का, ठीक है, और इसको हम इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो अगेन विल गो टू यूजर सर्विस, ठीक है, सॉरी नॉट यूजर सर्विस, कंट्रोलर, तो यहाँ हमने वही करा, मॉडल मैपर हमारी जो हमें सर्विस से मिली एंटिटी उसको हम डीटीओ क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो ये मिला हमें, ठीक है, और रिस्पॉन्स एंटिटी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि, तो हम न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी करेंगे, और क्योंकि ये क्रिएशन है तो हम बॉडी में ये डालेंगे हमारे रिस्पॉन्स एंटिटी के, और हम जो कोड भेजेंगे वो HTTP स्टेटस ऑफ क्रिएटेड होगा, दैट इज 200 ओके, ठीक है, तो ये चीज़ भी समझ में आ गई, चलो ठीक। अब मैं बताऊँ आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमने पूरा फ्लो देख लिया, कंट्रोलर से डिपॉजिटरी तक हमारी यूजर एंटिटी बन रही है, परसिस्ट हो रही है डीबी में, ठीक है, मैं पोस्टमैन पे, ये पोस्ट मैपिंग है, तो मैं पोस्टमैन पे जाके क्या हिट करूंगा, मैं हिट करूंगा HTTP लोकल होस्ट 8080 या जिस भी पोर्ट पे ये मेरा चल रहा है, ठीक है, उसको हिट करूंगा, एक मिनट, 8080 पे नहीं कर रहा है, 9000 पे कर रहा है ना, मैंने इसको कर रखा है ऐसे, ठीक है, सर्वर पोर्ट ऐप डॉट प्रॉपर्टी में मैंने सर्वर पोर्ट 9000 कर रखा है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज दिख नहीं रही, छोड़ो, ठीक है, तो मैंने सर्वर पोर्ट 9000 कर रखा है, वैसे 8080 होता है, ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में नहीं छेड़ किया है तो, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्वर डॉट पोर्ट मैंने 9000 कर रखा है, इस प्रॉपर्टी को ये सेट कर रखा है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 8000 होता है, सेंसिबल डिफॉल्ट जो हम बोलते हैं ऑटो कॉन्फिग से होता है वो 8080 होता है, ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ, तो मैं इस पे जाऊँगा और क्या हिट करूँगा, HTTP लोकल होस्ट 9000 ऑथ साइन अप, ठीक है, ऑथ हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग है, तो ये मेरे URL हो गया, पर अब आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड बी दैट मैच्योर, अभी तक यहाँ हम इस लेक्चर पे आ गए हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम कोई HTTP रिक्वेस्ट हमारा क्लाइंट हिट कर रहा है, मतलब हम जैसे अभी पोस्टमैन से हिट कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट HTTP जाती है हमारे सर्वलेट कंटेनर पे, टॉमकैट पे, ठीक है, दैट इज फाइन, ओके, लेकिन क्या टॉमकैट के बाद वो सीधे कंट्रोलर पे आ जाती है, सीधे यहाँ आ जाती है, या फिर डिस्पैचर सर्वलेट के पास जाके फिर इधर आ जाती है, नहीं, हमें पता है टॉमकैट और डिस्पैचर सर्वलेट के बीच में सिक्योरिटी फिल्टर चेन होती है, मतलब मुझे दिमाग में ये पता होना चाहिए, जैसे ही मैं पोस्टमैन पे ये हिट करूंगा, पोस्टमैन पे मैं ये हिट करूंगा, ठीक है, अरे भाई हाँ, ये हिट करूंगा तो मेरा कंट्रोल यहाँ नहीं आएगा, मुझे पता है कहाँ आएगा, और क्योंकि सिक्योरिटी फिल्टर चेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी से लेके खुद उठा लिया और खुद उसकी बीन कॉन्फ़िगर करी है, तो वो मेरे पास आएगा, मतलब इधर आएगा, सॉरी वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, मतलब इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं HTTP रिक्वेस्ट को ऑथराइज कर रहा हूँ अपने हिसाब से, और आप ये चाहते हो कि लॉगिन, साइन अप, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम चाहते हैं यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़र बिना ऑथेंटिकेट हुए हमें साइन अप करें, लॉगिन करें, तो साइन अप लॉगिन अनऑथेंटिकेटेड
URLs होनी चाहिए, एंड पॉइंट्स होने चाहिए, तो हमने वही किया है। ऑथ के आगे हमें पता है कि ऑथ के रिक्वेस्ट मैपिंग के आगे जितने भी हमने कंट्रोलर्स में जो मेथड्स बनाए हैं वो लॉगिन है और साइन अप है, और वो हमें चाहिए अनऑथेंटिकेटेड, तो हमने परमिट ऑल कर दिया उसको, ठीक है, ये चीज़ है। इसीलिए जब आप अब जाके इसमें साइन अप करोगे, और ये एडमिन पहले से है मेरे सिस्टम में, ठीक है, तो जब मैंने इसको सेंड दबाया तो आप देखोगे कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्टेड आ रहा है, ठीक है, अनऑथराइज्ड आ रहा है, ठीक है। हमने क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सर्विस लेयर पे, आपको याद होगा, हमने थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट भेजी हुई है ना, बैड क्रेडेंशियल्स, ये हमने क्या बोलते हैं, थ्रो किया हुआ एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन ना हमने हैंडल भी किया हुआ है बाय द वे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन में हमने इसको हैंडल भी किया हुआ है, और उसमें API एरर की एक रिस्पॉन्स एंटिटी भेजी हुई है, इसलिए इतने अच्छे से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में, और हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ऑथ साइन अप हो गया। अब मैं इसमें एक नया यूज़र बनाता हूँ, लेट्स से निम्डा बना देता हूँ, ठीक है, और इसका रखता हूँ nimda@12, तो मैंने बॉडी बनाई है, साइन अप किया, तो ये परसिस्ट हो जाना चाहिए, 200 ओके आना चाहिए, ठीक है। तो यू सी 201 क्रिएटेड, सॉरी 201 क्रिएटेड, और आपको पता है कि हमने DTO और रिस्पॉन्स DTO क्या रखा है, वो सिर्फ ईमेल बताएगा, पासवर्ड नहीं बताएगा, तो ये आ जाएगा निम्डा। तो अब मैं जाके देखूँ, अब मैं DB पर यूज़ कर रहा हूँ अपने DB के लिए, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एक बार, यू विल सी आईडी मैंने नल पास करी थी, पर यहाँ पे आ गई अपने 5 मिनट ने इसमें डाल दी, और निम्डा आ गया, और पासवर्ड मैंने nimda@12 डाला था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे वो हैश्ड हो गया है, ठीक है, ठीक है। ये सॉल्ट वॉल्ट ऐड होता है, या आप देखोगे डॉट रहता है यहाँ पे, ये सॉल्ट वगैरह ऐड होता है, तो इसको डीहैश नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये हो गया। तो दिस वाज आई थिंक प्रीटी मच ऑफ यूजर साइन अप, right? So the next would be login, so that we would be accentuating more on in the next class. Okay, yeah, thank you.